चैत्र नवरात्रि का आज 8वां दिन है। अष्टमी का दिन मां दुर्गा के 8वें स्वरूप मां महागौरी की पूजा के लिए समर्पित होता है। मां का रंग शंख, चंद्रमा और कुंद के फूल की तरह सफेद होने की वजह से महागौरी कहा जाता है। अष्टमी के दिन मां महागौरी की पूजा करने से सभी कष्ट और पाप धुल जाते हैं और सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है। अष्टमी के दिन माता की पूजा के बाद कन्या पूजन का विधान है। माता रानी के दर्शन के लिए मंदिरों में भक्तों की भारी भीड़ उमड़ी है। संजय राठौर हमारे साथ सीधे जुड़े हैं। भक्तिमय इन तमाम दृश्यों को आपके सामने वो रखेंगे। गुरुग्राम से सीधे जुड़े हैं संजय, आज अष्टमी का दिन है, भक्तों की कितनी भीड़ आप देख रहे हैं? श्रद्धालुओं का तांता लगा होगा मंदिरों में। बिल्कुल अनामिका, मैं बताना चाहूंगा चैत्र नवरात्रि का आज मां दुर्गा के 8वें स्वरूप यानी कि महागौरी के रूप में आज पूजा अर्चना की जा रही है। आज मैं मौजूद हूँ गुरुग्राम के शीतला माता मंदिर, जहां आप तस्वीरों में साफ तौर पे देख सकते हैं भव्य तरीके से मां शीतला के दरबार को सजाया गया और अलौकिक श्रृंगार मां का जो है वो किया गया। साथ ही साथ विभिन्न प्रकार के जो विदेशी फूल है उससे इस मां के दरबार को आज सजाया गया। कहीं ना कहीं जो इस दरबार की देखने से जो शान है वो कहीं ना देखी जा सकती है। और दूसरी तरफ तस्वीरें दिखाऊंगा किस तरीके से तमाम जो भक्त हैं, श्रद्धालु हैं, मां शीतला के दरबार में जो है आशीर्वाद लेने के पहुंच रहे हैं। अभी तक की बात करूं 15 से 20 लाख जो श्रद्धालु हैं मां शीतला के दरबार में जो है आशीर्वाद लेने पहुंचे हैं। देश नहीं बल्कि दुनिया के अलग अलग कोने से जो है मां शीतला के आशीर्वाद लेने के लिए तमाम जो लोग हैं यहाँ पहुंच रहे हैं। और कहीं ना कहीं मां शीतला की एक मान्यता ये भी है कि यहाँ पर गठजोड़े की जो जात है, नवविवाहित जोड़ा है, उनकी जात लगती है। साथ ही साथ जो नवजात शिशु हैं उनके जो मुंडन है वो भी मां शीतला के दरबार में किया जाता है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं तमाम जो लोग हैं दूर दराज से मां शीतला का जो है आशीर्वाद लेने के लिए पहुंच रहे हैं। और मान्यता ये भी है कि मां शीतला के एकमात्र दर्शन से ही तमाम भक्तों की जो मनोकामनाएं हैं वो तो पूर्ण होती हैं। साथ ही साथ मंशा जो वर है, आशीर्वाद है, वो भी मां शीतला के आशीर्वाद से मिलता है। मेरे साथ पंडित जी हैं, मैं उन्हीं से जानता हूँ। पंडित जी, आज अष्टमी है, मां दुर्गा के 8वें स्वरूप की पूजा अर्चना की जा रही है, क्या विशेष है, किस तरीके से मां की पूजा अर्चना की जा रही है? सभी को जय माता दी। मां भगवती के पावन नवरात्रे और इन नवरात्रों के बीच में हम माता जी के अलग अलग स्वरूपों की प्रत्येक दिन पूजा करते हैं। उसी प्रक्रम में आज मां महागौरी की पूजा की जाती है। महागौरी जैसा कि माता जी के नाम से ही ज्ञात होता है, महागौरी अर्थात माता जी का यह सबसे बड़ा स्वरूप माना गया है। एक पुरानी कथा के अनुसार वर्णन आता है कि भगवान शिव को पति रूप में प्राप्त करने के लिए मां पार्वती ने भगवान महादेव की कठोर तपस्या की और घने जंगलों में रहने के कारण उनका जो शरीर था वह काला हो गया, जिस कारण भगवान शिव उनकी तपस्या से प्रसन्न हुए और वो प्रसन्न होकर उन्होंने गंगा जल और नदी के जल से मां पार्वती को स्नान कराया, जिसके कारण माता जी का वर्ण गौर हुआ और उसी कारण माता जी का जो नाम है वह महागौरी कहलाया। महागौरी माता जी की पूजा करने से विशेष रूप से जीवन में शांति, स्थिरता प्राप्त होती है और साथ ही साथ ज्ञान की प्राप्ति होती है, क्योंकि माता जी का यह स्वरूप है, यह गौर वर्ण का है, बिल्कुल निश्चल और निष्कलंकित स्वरूप माना गया है, क्योंकि सफेद वर्ण जिसके अंदर कोई भी दाग धब्बा ना हो। तो इसी प्रकार अगर कोई भी व्यक्ति जिससे कोई पाप हो गया हो, वो उसे पापों से मुक्ति पानी है, तो वह महागौरी की विशेष रूप से पूजा करे। जन्म कुंडली की बात करी जाए तो जन्म कुंडली में अगर किसी व्यक्ति के राहु ग्रह से संबंधित कोई भी समस्या हो, क्योंकि राहु बुद्धि को भ्रमित करता है, राहु अपने लक्ष्य से व्यक्ति को भ्रमित करता है, तो अपने लक्ष्य को प्राप्ति के लिए और अपनी बुद्धि को सही दिशा में ले जाने के लिए, ज्ञान प्राप्ति के लिए व्यक्ति को राहु की शांति के लिए महागौरी की पूजा करनी चाहिए। और क्योंकि आज अष्टमी है तो अष्टमी के दिन कन्या का पूजन भी किया जाता है। कन्या पूजन विशेष रूप से फलदायी माना गया है। कन्या पूजन के लिए आज के दिन कंजकों को हलवे चने का भोग लगाना चाहिए, जिसके कारण माता जी प्रसन्न होती है। कौन से मंत्र का जाप करें और जिस तरीके से नवमी और अष्टमी कब है, क्योंकि अक्सर नवरात्रों में देखा जाता है अष्टमी और नवमी एक ही दिन बनाई जाती है। अष्टमी आज बात करूं तो आज रामनवमी मनाई जाएगी, क्योंकि दोपहर बाद हमारी नवमी प्रारंभ हो रही है। दोपहर तक हमारे पास अष्टमी तिथि ज्ञात है, जो सूर्य के अनुसार हमें उदया तिथि में मानी गई है। तो आज
अष्टमी तिथि होने के कारण अष्टमी में जिन लोगों के यहाँ कढ़ाई की जाती है वो अष्टमी की करेंगे, और कल नवमी है, जिनको कंजके नवमी की बैठती है तो वो कल कंजकों को बैठाएंगे, कल कंजकों की पूजा करेंगे। कौन से जो है मंत्र का जाप करें? ओम देवी महागौरी नमः, इस मंत्र का जप कर सकते हैं। साथ ही साथ स्तुति मंत्र या देवी सर्वभूतेषु महागौरी रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः, इस मंत्र का जप करके भी माता रानी को प्रसन्न किया जा सकता है। पंडित जी, जिन लोगों ने माँ के नवरात्र नहीं कर पाए किसी कारणवश, तो वो किस तरीके से जो है नवरात्रों का जो है फल प्राप्त कर सके, पूजा अर्चना किस तरीके से विधि विधान से पूजा करें? वैसे तो नवरात्रि का जिन्होंने नहीं किए हैं तो उनके लिए प्रत्येक दिन जिन्होंने पूजा की है वो उनका भी बड़ा महत्व है, लेकिन फिर भी आज और कल इन 2 दिनों में जिस भी समय कन्या पूजन अगर व्यक्ति करता है तो उसको इन 9 के 9 दिनों का फल प्राप्त होता है, क्योंकि कन्या के लिए कहा गया है यत्र नार्यस्तु पूजन्ते रमन्ते तत्र देवता, अर्थात जहाँ नारियों की पूजा की जाती है वहाँ देवता निवास करते हैं, और यहाँ तो भगवती का ही स्वरूप कन्या मानी गई है हमारे यहाँ पे, और उन कन्याओं का पूजन करने से व्यक्ति को सौभाग्य की प्राप्ति होती है, विघ्न बाधा दूर होती है और पापों से मुक्ति मिलती है। अभी तक कितने लाख जो है श्रद्धालु जो है माँ के दरबार में माथा टेकते हैं? बात करें शीतला माता मंदिर की तो शीतला माता मंदिर में दिन प्रतिदिन लगातार माता जी के यहाँ आपने देखा है, आपके कैमरे ने दिखाया भी है, सभी भक्तों को दूर से जो दर्शक देख रहे हैं कि श्रद्धालु लाखों की संख्या में भारतवर्ष के हर कोने से माता के दर्शन करने आ रहे हैं, क्योंकि शीतला माता मंत्र में भी कहा गया है कि शीतले त्वं जगन माता, आप जगनी माता हो, शीतले त्वं जगत पिता, आप जगत के पिता हो, शीतले तुम जगत धात्री, आप जगत को धारण करने वाले, शीतलाय नमो नमः, क्योंकि प्रत्येक घर में माँ शीतला की पूजा की जाती है इसी कारण। और हमारे यहाँ तो क्षेत्रीय कुलदेवी है, तो भक्तों के मुंडन संस्कार या ये कहूँ तो गठजोड़ी की धोख यहाँ लगती है, तो दूर दराज से लाखों की संख्या में श्रद्धालु माता जी के दर्शन करने आए हैं। जय माता। तो बिल्कुल अनामिका, आपने भी सुना किस तरीके से आज का दिन विशेष हो जाता है, जहाँ अष्टमी पूजा होती है वहाँ आज के दिन कंजक जो है पूजा की जाती है, और साथ ही साथ जिस तरीके से माँ पार्वती ने भगवान शिव को अपने पति के स्वरूप में पाने के लिए जो है घोर तपस्या की थी, और उसके बाद महादेव ने उनको आशीर्वाद दिया था। और ऐसे में कहीं ना कहीं पंडित जी ने जिक्र किया, जिन लोगों को ग्रह से कहीं ना कहीं दिक्कत है, समस्या है, तो आज के दिन वो विशेष पूजा करें, उनसे भी कहीं ना कहीं उनको छुटकारा मिलेगा। और जिस तरीके से लगातार मान्यता यही है, जिस तरीके पंडित जी ने भी कहा कि माँ शीतला के एकमात्र दर्शन करने से तमाम जो विघ्न है, बाधा है, वो दूर होती है, साथ ही साथ मनोकामनाएं भी पूर्ण होती हैं। जी बिल्कुल संजय, आज अष्टमी का दिन है और आज की पूजा का एक अलग ही, एक विशेष ही महत्व है। और आज की पूजा की, अष्टमी की पूजा की महत्ता को समझने के लिए आप बने रहिएगा संजय, लेकिन फिलहाल रुख इंद्री का करूंगी जहां से पंकज कंबोज हमारे साथ जुड़े हैं। पंकज, किस तरह की तस्वीरें यहाँ पर श्रद्धा और भक्ति को देखते हुए आप पहुंचाएंगे हम तक, दिखाइए। कुल मैं इस समय इंद्री देवी मंदिर, प्राचीन मंदिर में मौजूद हूँ, और इस समय सुबह से जो श्रद्धालु हैं यहाँ पर लगातार माता की आराधना करते नजर आएंगे, और लाइनों में लगकर के इस समय अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं माता का आशीर्वाद लेने के लिए। और सुबह से ही काफी लंबी लाइन इस समय लगी हुई है। अंदर की अगर तस्वीरों की बात करूं, एक बार अंदर हम अपने दर्शकों को एक बार दिखाने का प्रयास करेंगे। अलग से व्यवस्था की गई है ताकि किसी श्रद्धालु को जो माता के दर्शन करने के लिए कोई कठिनाई का सामना ना करना पड़े, उसी चीज को लेकर के व्यवस्था जो है मंदिर सुधार सभा की तरफ से नवरात्रों के दिनों में की जाती है। और ऐसे में लंबी लंबी कतारें जो है लगाई गई है। अंदर भवन की अगर बात करें तो भवन जो है सजाया गया है, और मंदिर में इस समय आप देख सकते हैं फूल मालाओं की बात करें तो किस तरीके से इस समय जो यहाँ पर श्रद्धालु है वो ऐसे में पहुंचते नजर आ रहे हैं। अंदर की एक बार हम भवन की आपको तस्वीरें लेकर के एक बार चलेंगे, जरूर अपने दर्शकों को जरूर दिखाने का प्रयास करेंगे। काफी भीड़ जरूर नजर आ रही है यहाँ पर। एक बार अंदर की तस्वीरें आपको दिखाने का प्रयास करेंगे कि कैसे जो है यहाँ पर इस समय जो श्रद्धालु है पहुंच रहे हैं। और सुबह से ही जो मंदिर में इस समय तांता लगा हुआ है, और माता का आशीर्वाद लेने के लिए देखिए काफी हजारों की संख्या में इस समय जो श्रद्धालु है यहाँ पर पहुंच रहे हैं। भवन की एक बार तस्वीरें आपको दिखाने का प्रयास करेंगे। काफी भीड़ जरूर है, श्रद्धालुओं की लगातार जो है यहाँ पर माता का आशीर्वाद लेने के लिए उमड़ रहे हैं। और ऐसे में जो श्रद्धालु है किस तरीके से जो इस माता के आशीर्वाद के साथ साथ प्रसाद यहाँ पर मिल रहा है, और मंदिर में जो पुजारी है वो यहाँ पर प्रसाद भी साथ के साथ देते नजर आ रहे हैं। और ये पहले नवरात्रे से शुरू हुआ था, हम बात करेंगे वीरवार से शुरू पहला नवरात्रा हुआ था, और आज जिस तरीके से अष्टमी है
उसी चीज को लेकर के आज जो है काफी संख्या में पहले कंजक को जमाया गया और उसके बाद अब काफी भीड़ जो है माता का आशीर्वाद लेने के लिए उमड़ती नजर आ रही है। जी पंकज, अगर पंडित जी से आपकी बात हो सके तो अष्टमी नवमी को लेकर भी काफी श्रद्धालुओं के बीच अभी ये चल रहा है कि अष्टमी नवमी एक ही दिन है क्या, या उदयमान तिथि को देखते हुए कल नवमी मनाई जाएगी। इस पर भी आप पंडित जी से अगर बात कर सके, महागौरी की पूजा विधि को बता सके अगर कि क्या पूजा विधि है, उनका भोग प्रसाद क्या है, किस तरह से माँ प्रसन्न होती हैं पूजा करने पर, श्रद्धालुओं से भी अगर आप बात कर सके इस बाबत। तो मंदिर के समय पुजारी जी हैं जो यहाँ पर श्रद्धालु पहुंच रहे हैं, एक बार उनसे भी बात करने का प्रयास करेंगे हम। एक बार पुजारी जी क्या कुछ कहेंगे, आज अष्टमी मनाई जा रही है, क्या कहेंगे? जय माता की। सभी भक्तजनों को जैसे कि पता, आज वीरवार चैत्र शुक्ल अष्टमी है। 7 दिन से जो माता रानी का महापर्व चल रहा था, उसमें आज कन्या पूजन कर करके जो भक्तों ने व्रत रख रखे थे, उन्होंने आज अपने व्रत का उद्यापन किया। विधिवत माँ भगवती के मंदिरों में जाकर के पूजा अर्चना की और फिर कन्याओं का पूजन करके माँ भगवती को याद करके प्रसाद खा करके आज अपने व्रत का पारण सभी लोगों ने किया। आज अष्टमी को लेकर के और ये असमंजस थी श्रद्धालुओं में, क्या नहीं, कोई असमंजस नहीं। पब्लिक आपस में बातें करती है, आपस में असमंजस की स्थिति पैदा कर देती है। पंचांगकारों को स्पष्ट लिखता है पंचांगकार, कोई ब्राह्मणों से पूछकर किसी कार्य को करे तो सब कार्य बिल्कुल विधिवत तरीके से होता है, किसी तरह की कोई असमंजस नहीं होती। बिल्कुल आज क्लियर अष्टमी थी और आज ही क्लियर नवमी है, तो अष्टमी नवमी का दोनों कार्यक्रम आज ही मनाए जाएंगे। उसमें अगर जो प्रसाद की बात करें तो माता का आज कौन सा प्रसाद जो है चढ़ाया जा रहा है? आज तो हलवा पूरी की कढ़ाई का प्रसाद वही बनाया जाता है और उसी अन्न के प्रसाद से अपने आप भोग लगाकर माँ भगवती को उसको खा करके व्रत का पारण किया जाता है। तो बिल्कुल आज जो है हलवा और पूरी का जो प्रसाद है वो आज माता को चढ़ाया जा रहा है, माता से मन्नतें मांगी जा रही है। सुबह से ही बात करेंगे, सुबह 4 बजे से ही जो श्रद्धालु है यहाँ पर पहुंच रहे हैं और मंदिर सुधार सभा की तरफ से इस कार्यक्रम का आयोजन होता है। देख सकते हैं अलग से जो व्यवस्था है ऐसे में की गई है और जो श्रद्धालु यहाँ पर पहुंच रहे हैं, जो व्यवस्थाओं की बात करें, प्रसाद जो है हलवा पूरी का आज अष्टमी के दिन चढ़ाया जाता है। भक्तजन भी है, एक बार उनसे भी जानने का प्रयास करेंगे। क्या कहेंगे, आज अष्टमी है, क्या मानते हैं आप, क्या कैसे त्योहार मानते हैं? अष्टमी का बहुत बड़ा त्योहार माना जाता है हमारे हिंदू धर्म में। इसमें सुबह 4 बजे मंदिर में पूजन होता है, 5 बजे श्रद्धालु के लिए मंदिर खोला जाता है, जिसमें श्रद्धालु बहुत अच्छे से पूजा पाठ माँ की अर्चना करते हैं, पूजा पाठ करते हैं। इसमें फिर शाम कंजक भी पूजन करते हैं। इसमें कंजका माता का बहुत बढ़िया माना जाता है। कंजक माता का रूप है, उनको बहुत अच्छे से लोग पूजा करते हैं माता की। तो इसमें नवरात्रों के त्योहारों में क्या अहम होता है? आप लोग माता को आशीर्वाद लेने के लिए क्या सोचते हैं? कितने दिन व्रत रखते हैं आप लोग? ये 7 दिन का होता है, 7 दिन व्रत रखे जाते हैं। 8वें दिन माता की कढ़ाई की जाती है। ये बड़ी धूमधाम से माता का अष्टमी का प्रोग्राम बहुत धूमधाम से कुछ और श्रद्धालुओं से भी बात करें पंकज, और उनसे पूछे कि कंजक आज ही बिठा रहे हैं या नवमी का इंतजार करेंगे? जिसमें सुबह पूजा पाठ होते की जाती है, जिसमें कलाकार आते हैं दूर दूर से जो अपने यहाँ पे कलाकारी दिखाते हैं। इसमें अष्टमी के लिए नवमी का इंतजार किया जा रहा है या इसमें कोई असमंजस है आप लोग इस चीज? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, बिल्कुल जो है बिल्कुल सही चल रहा है। सही चल रहा है। तो बिल्कुल जो पंचांग के अनुसार बताया जा रहा है कि जो आज जैसे वीरवार को पहला नवरात्रा शुरू हुआ था, वैसे ही अष्टमी आज वीरवार को की जा रही है। श्रद्धालुओं के साथ आप जारी रखिए। गुरुग्राम के शीतला माता मंदिर की ओर हम रुख करेंगे। संजय राठौर हमें वहां से अहम जानकारी दे रहे हैं। संजय, कुछ श्रद्धालुओं से बातचीत संभव है क्या? आज ही कंजके बिठा रहे हैं या अष्टमी नवमी को लेकर यहाँ भी एक अलग ही स्थिति बनी हुई है ऊहापोह वाली कि ठीक है सूर्योदय के हिसाब से तो नवमी कल होगी, क्योंकि आज दोपहर बाद से नवमी शुरू हो रही है। इस पर भी थोड़ा अगर बातचीत आप करें कि कंजके आज ही बिठा रहे हैं या कल बिठाएंगे? जिस तरीके से भी पंडित जी ने भी साफ करके यही कहा था कि आज जो है रामनवमी बनाई जा रही है और आज अष्टमी जो है माँ महागौरी के रूप में जो है माँ दुर्गा के 8वें स्वरूप की पूजा अर्चना की जा रही है। और कहीं ना कहीं विधि विधान और अलग अलग तिथि पर जो है कुछ जो लोग हैं आज
आज अष्टमी बना रहे हैं, तो कुछ जो लोग हैं वो कल नवमी की जो है पूजा करेंगे, माँ दुर्गा के 9 स्वरूप की पूजा अर्चना करेंगे कन्या के रूप में। तमाम जो श्रद्धालु हैं यहाँ पहुंचे हैं और इनसे जरूर बात करने के प्रयास करेंगे कि वो कब जो है अष्टमी और नवमी है वो बना रहे हैं। और जिस तरीके से मान्यता ये भी है कि दोनों दिन, जिस तरीके से हम बात करें पंचांग की बात करें, तो उसमें दोनों दिन यानी कि आज अष्टमी और दोपहर बाद जो है नवमी शुरू हो जाएगी। और इसी के साथ साथ जो है लगातार जो भक्त हैं वो आज अष्टमी की पूजा कर रहे हैं, कुछ लोग हैं वो कल जो है नवमी की भी पूजा करते हुए नजर आएंगे। और आप तस्वीरों में साफ तौर पे देख रहे हैं कि अलग अलग जो प्रदेश और देश के कोने कोने से जो श्रद्धालु हैं यहाँ पहुंच रहे हैं और जो लोग आज मंदिर में पहुंच रहे हैं वो नवमी की जो है पूजा अर्चना करेंगे। माँ दुर्गा के 9 स्वरूपों की जो है वो पूजा अर्चना वो कल करेंगे। और जिन लोगों ने आज अष्टमी, क्योंकि हिंदू धर्म में मान्यता यह है कि अष्टमी और नवमी दोनों दिन जो है कंजक पूजा की जाती है, और जो लोग अष्टमी की पूजा करते हैं वो आज अष्टमी पूजा करेंगे, और जो लोग नवमी का पूजन करते हैं वो माँ दुर्गा के 9 स्वरूपों की पूजा अर्चना करते हुए नजर आएंगे। जी, भक्तों की भारी भीड़, भारी हुजूम यहाँ पर हम श्रद्धालुओं का तांता देख रहे हैं। और साथ में संजय हम ये भी देख रहे हैं कि वहाँ पर पुलिस की भी मौजूदगी है, यानी सुरक्षा के भी काफी चाक चौबंद व्यवस्था वहाँ से नजर आ रही है। बहुत शुक्रिया आप दोनों का, तस्वीरें पहुंचाते रहिए, अपडेट देते रहिए। फिलहाल आप दोनों का बहुत धन्यवाद इन तस्वीरों को हमारे दर्शकों तक, हम तक पहुंचाने के लिए। और इसी के साथ यहीं रुकेंगे। देखते रहिए हरियाणा न्यूज। नमस्कार।